इस चुनावी जनसभा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको खैर मकदम करता हूँ अपनी इस ज़मीन पर। और उसके साथ ही साथ हमारे छोटे भाई शौकत अली साहब, जिनकी बातें अभी आप सुन रहे थे, और हमारे सदर साहब जो इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, मंच पर मौजूद हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे सामने खड़े हुए ये एक लंबी चौड़ी भीड़ जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और बड़ी तादाद में हमारी बहनें और हमारी माएँ भी हम लोगों की बातों को सुन रही हैं। मैं आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अभी शौकत भाई ने बताया और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है। आज 4 तारीख लगभग ख़त्म होने को है और मैं समझता हूँ कि बीच में 2 दिन बचा हुआ है, 5 और 6। 7 तारीख को पोलिंग होगी और उसके बाद तय होगा इस मुबारकपुर विधानसभा का मुस्तकबिल और साथ ही साथ प्रदेश का भी मुस्तकबिल तय होगा। दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप सब लोगों ने, मैं कोई आपके लिए नया नहीं हूँ। आवाज़ आ रही है? तेज़ बोलें? अच्छा भाई, ठीक है, तेज़ बोलते हैं, परेशान ना हो। मैं कोई आपके लिए नया नहीं हूँ, ठीक है, ना आप मेरे लिए नए हैं। हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए परिचय की मोहताजी नहीं है। आपने हर मुश्किल से मुश्किल समय में मेरा साथ मजबूती से दिया, चाहे जैसे भी वक्त रहे। इस बात से मेरा दिल बहुत खुश रहता है और मैं इस कस्बे का हमेशा एहसानमंद रहता हूँ। मेरा सर आपके सामने झुका रहता है कि जब भी मैं कहीं से लड़ता हुआ आया तो इस कस्बे में आते ही मेरा मार्जिन बहुत बढ़ गया और मेरे विरोधी मुझसे बहुत पीछे हो गए। आपकी मोहब्बतों का हमेशा मैं कदरदान रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं क्या, मेरी नस्लें भी इस रिश्ते को निभाएंगी जो इज्जत मुझे यहाँ से मिली है। मेरे दोस्तों, आज जो हालात हैं उसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं लंबी चौड़ी बात भी नहीं करूँगा क्योंकि वक्त की कमी है। महज 2-3 बातें कह के अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। आप जानते हैं, मैं 2 बार यहाँ से किसी दूसरे दल से विधायक हुआ। ये भी सही है कि मैं, चूंकि वो चीज़ मेरे खून में है, मैं जिसके साथ हूँ पूरी ईमानदारी से हूँ। जब तक मैं वहाँ था, पूरी ईमानदारी से जो भी मेरी कुव्वत, मेरी ताकत थी, मैं उसके साथ, उस दल, उस नेता के लिए समर्पित था। मगर ठीक है, ये मेरी बदकिस्मती है कि सारे समर्पण के बावजूद भी मेरी नेता को कहीं लगा कि शायद मेरी ईमानदारी या सिंसियरिटी में कोई कमी है और कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आहत होकर के मैंने अपने दल से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये शाह आलम गुड्डू जमाली राजनीति शौकिया करता है। ये मेरा शौक हो सकता है, मेरी रोजी रोटी का जरिया नहीं है। मैं इसके पैसे से अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं करता। इसलिए ठीक है कि शौक के लिए आदमी एक हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकता है, समझौता कर सकता है, मगर अपने मान सम्मान को बेच नहीं सकता। मैंने उसके लिए, जब मुझे लगा कि मेरा और मेरे नेता के बीच में, ये भी बता दूं कि जितने दिन था इज्जत से था, सारी दुनिया जानती है। मुझे लगा कि जो भरोसा हम दोनों के बीच में था उसमें कमी आ गई
तो मैंने छोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे एक दूसरे दल से ऑफर आया कि भाई आप आइए और यहाँ से लड़िए। मुझे भी लगा कि ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ अक्सर मुझे इन गलियों में चौराहों में लोग कहते थे, यही सच है कि शाह आलम भाई आप अच्छे आदमी हैं, आपको छोड़ नहीं पाते हम लोग, वरना बसपा को वोट देने का मन नहीं कहता। ये बात कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ, अक्सर लोग मुझसे कहते थे। तो मुझे लगा कि लोग शायद हमारे लोग सपा को ज़्यादा पसंद करते हैं, चलो वही चले जाते हैं, बुलाया जा रहा है। लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत अफसोस होता है कि शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद वो मेरे किसी बड़े गुनाह की सज़ा मुझको अल्लाह ने दिया कि ये ज़िल्लत मेरी किस्मत में लिखी थी जो मेरे हिस्से में आई। वो लोग जो मेरे साथ पिछले 2 साल से मेरे पीछे लगे थे, जब मैं उनसे मिलने गया, मुझे घर बुलाया, तो सिवा ज़िल्लत के मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है। जब ये सब हो गया तो मैं तो सही मानों में बैठा था अपने घर। फिर उसके बाद कुछ मेरे भाइयों का फ़ोन आया कि भाई एमएलए हारने जीतने की क्या अहमियत है आपके लिए। तो मैंने भी सोचना शुरू किया इस पे। अब मुझे लगा कि ये कोई मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो इस जिल्लत का शिकार हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को चुपचाप सह लेते हैं, वो बोलते नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती खड़े होने की। मगर शाह आलम गुड्डू जमाली एक शरीफ इंसान है, मगर इरादों का पक्का है, एक चट्टान है। कोई कुछ भी हो, गलत के सामने कभी भी मैं सर नहीं झुका सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि वसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हमें लगता है कि यह गलत है तो गलत के खिलाफ झुकना नहीं है। इसलिए मैंने ये तय किया, और तय करके मैंने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और उनकी सरपरस्ती में इस झंडे को उठाया, और ये कसम खा के उठाया कि जो जिल्लत हमने सही, अब हमारी नस्लों को वो जिल्लत ना उठाना पड़े। हम अब किसी की दरी नहीं बिछाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे कहने कि हमें टिकट दे दो, बल्कि हम इस लायक हैं। हम मेहनत कश कौम हैं, हमने पहाड़ों को फाड़ के वहां से पानी निकाला है, वहां से रास्ते बनाए हैं। इस कौम ने बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है, एक से एक लीडर पैदा किया है, एक से एक साइंटिस्ट पैदा किया है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम लंगड़े लूले नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे आपसे एक बात कहना है, अब हमें उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होना है जो लोग हमारे मसले मसाइल पे आंख मूंदे रहते हैं। और एक बात और भी कहना है आपसे, जो अहम बात है, 20% की इस आबादी के साथ यह जुल्म इसलिए होता है, यह जाती, यह हक तलफी, यह बेईमानी इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये जाएंगे कहाँ। हम चाहे कुछ भी कर लें, ये कहाँ जाएंगे, इनको झकमार हमारे पास ही आना है। लिहाजा इस भरम को भी तोड़ना है, उनको ये बताना है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। अगर तुम हमारी तरफ नहीं देखोगे तो हम भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। तुम्हें 100 बार गरज हो तो तुम हमारे पास आओ। अब हम तुम्हारे पीछे जाने वाले नहीं हैं, और हमें जाने की जरूरत भी क्या है। हम क्यों किसी के पीछे जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, ये जो लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कहते हुए कि अरे यार, एक सीट आप लोग जिता लोगे तो क्या हो जाएगा। मैं बताता हूं कि क्या हो जाएगा। पहली बात तो इस प्रदेश में हम कम से कम इंशाअल्लाह 10 सीट जीतेंगे, पहली बात। और ये मैं नहीं जानता, अल्लाह तय करेगा 7-10 तारीख को कि कितनी भी सीटें जीतेंगे। लेकिन ये मैं यकीन से आपको कहता हूं कि अगर हम 1-2 सीटें भी जीतेंगे तो इनके 50-100 एमएलए पे भारी रहेंगे, इनके 50-100 एमएलए पे भारी रहेंगे।
ये कहते हैं ना आपसे कि आ जाएंगे हम, आप क्या करोगे यार, लाइट का मसला है, अगर समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तो कौन आपका मसला हल कराएगा, आपके लूम बंद हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या अल्लाह मियां हैं? ये क्या अल्लाह मियां हैं जो हमारी रोजी के ठेकेदार हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारी रोजी बंद हो जाएगी? अरे मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप इनसे कहिए, और हमारे नेता ने भी मुबारकपुर में कहा है इंशाअल्लाह वो आपको बताएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, जो भी सेकुलर सरकार बनाएगी हमारे मसले को हल करे, हमारा दल, हमारे नेता उनके साथ खड़ा हो जाएगा, हम भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम किसी कम्युनल पार्टी के साथ नहीं है, ना हमारा कोई उनसे लेना देना है। हम उस हर आदमी के साथ हैं जो इस प्रदेश को सेकुलर सरकार दे सकती है। और ये लोग कहते हैं ना कि ये तो बी टीम है। अगर बी, मैं तो कहता हूं, हमको तो आप बी टीम कहते हैं, मैं कहता हूं आप ए टीम है, ए टीम। आप बताओ कि देश का वो कौन सा नेता है जिसने भरे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मोदी जी हमको आपका आशीर्वाद है, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और वो कौन सा नेता है इस देश का जिसने कहा कि मुस्लिम बच्चियां और औरतें अगर मर भी जाएं तो इनके साथ जायज है, कब्र से निकाल के जना करो। आज वो किस दल में है पता करो, वो किस दल में, वो इसी समाजवादी दल में ये लाल झंडा के आड़ में छिपा हुआ है। तो कौन है सही मानों में कम्युनल पार्टी? हमारे नेता ने तो आपसे बार बार कहा कि हम भी रोकना चाहते हैं भाजपा को, हमें भी अपने साथ ले लो। हम नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा हो, हमें अपने साथ ले लीजिए। लेकिन इनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमारे गुलाम पहले ही से, इनके लोग, इनकी कौम मिल्लत तो हमारी गुलाम है, हमने उसको लिखवा रखा है उसका पट्टा, हमें क्या जरूरत है इनसे बात करने की। और बात नहीं किया। अब जब ये पार्टी लड़ रही है प्रदेश में तो इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, जब आपकी ताकत को देख के दर्द हो रहा है। ये जो भीड़ खड़ी होती है ना, इसको देख के उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। यहां से लेके लखनऊ तक किसी को नींद नहीं आ रही है कि भाई ये क्या तूफान मचा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ताली मत बजाओ। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस जोश को बचा के रखो और इस जोश को सही वक्त पे इस्तेमाल करो। 7 तारीख को सुबह उठ करके सबसे पहला काम, एक वोट डालो पतंग पर। एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। अपने पोलिंग के परसेंटेज को बढ़ाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में हमारे इस विधानसभा के जहानागंज ब्लॉक के वो लोग बैठे हैं जो एससी समाज में अपनी एक हैसियत रखते हैं, जहां जाते हैं कहा जाता कि नेता है, और उनके साथ साथ हमारा हिंदू भाई भी बैठा है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है वो आदमी हूं, और हमारे बड़े भाई वो नेता हैं जिनके साथ ये झूठ मूठ का एक प्रोपेगेंडा लोग करते हैं कि हिंदू नहीं है। उनसे ज्यादा हिंदू हमारे साथ है, उनसे ज्यादा हिंदू भाई और एससी भाई हमारे साथ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपकी इतनी बड़ी आबादी है कि अगर आप चाहें तो अपने दल पर निर्दल प्रत्याशी जिता सकते हैं, किसी की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको मुत्तहिद रहना है, आपको मुत्तहिद रहना है। याद रखो, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। हमारी फूट की हमारी ये जो आपस की फूट है, उसका फायदा उठा करके ये 8% की आबादी हमारे वोटों से राज करती है प्रदेश में, और हमारे हिस्से में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग अखिलेश का बहुत नारा लगाते हैं, मैं पूछता हूं मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा किसके जमाने में हुआ, जहां कम से कम 20,000 बेगुनाह हिंदू और मुसलमान भाई मार दिए गए। दोनों के लिए दिल रोता है, इसलिए कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद कोई हिंदू और मुसलमान है।
किसकी सरकार में हुआ था? डीएसपी जियाउल हक किसकी सरकार में मारे गए थे? और याद करो नेट और गूगल पे जाके, प्रदेश में यही सरकार थी जिसमें कम से कम 300 दंगे हो गए। ये बात करेंगे सेकुलरिज्म की? सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमारी मिल्लत को नुकसान पहुंचाया है तो वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं मेरे भाइयों, एक आखिरी संदेश दे करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि याद रखो, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जो तुम्हारे हक और हिस्से को हड़प पे बैठा है, अब उससे इल्तिजा नहीं करनी है, उसके हाथ में हलक में हाथ डाल के निकाल लेना। ये सीट हमारी थी और इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। आज हम यहां से खदेड़ रहे हैं इनको, आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश से खदेड़ेंगे। एमआईएम इतनी बड़ी पार्टी बनेगी कि यहीं से इंशाअल्लाह हर समाज का, सर्व समाज का भाई यहीं से नेता बनेगा, एमएलए बनेगा। यहाँ से यादव भी बनेगा, ब्राह्मण भी बनेगा, एससी भी बनेगा और शाह आलम गुड्डू जमाली और उसके भाई भी बनेंगे। खुदा हाफिज। साथियों, अब हमको हमारे बैरिस्टर साहब को बोलना, जोर से नारा लगाओ, देखो देखो कौन आया।